Dear students, welcome to Economics with Ajaz. स्टैटिस्टिक्स में आज हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो मुख्तलिफ टाइप्स है उनके बारे में बात करेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इनके नाम क्या है और हर एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस बिगिन। अब हम जो हमारी पहली कैटेगरी है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसके टाइप्स के बारे में यहां पे बात करेंगे और पहले हम ये कोशिश करेंगे कि जो इसके टाइप्स है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के या रैंडम सैम्पलिंग के, तो वो कौन से है, उनके नाम जो है हम कोशिश करेंगे याद रखने की, क्योंकि बाद में इनको हमने डिस्कस करना है। तो इसके फोर टाइप्स हैं और जब आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ेंगे तो उसके भी 4 टाइप्स है, तो इसलिए मसला हमारे लिए आसान हो जाता है। तो यहां पे जो 4 टाइप्स है वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, तीसरा है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग और चौथा है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो ये सब के सब जो है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, यानी कि इन सब में जो है एक चांस प्रोसेस, रैंडम प्रोसेस से सिलेक्शन फाइनली होती है, लेकिन इनके दरमियान कुछ डिफरेंसेस है। तो अगेन हमारे पास 4 टाइप्स है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो जो पहली कैटेगरी है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो उसके बारे में मैंने पहले ही बात की कि जैसे कि आपको 10 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं एज अ सैंपल, तो आप क्या करेंगे कि उन सब का जो है नाम लिखेंगे, एक बॉक्स में डालेंगे, एक लॉटरी मेथड के जरिए से जो है आप फिर 1 या 2 जितने भी आपको सैंपल अब चाहिए उनको सिलेक्ट करेंगे। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम सब को कंसिडर करते हैं, राइट, और फिर सबको जो है एक इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, लेकिन एक रैंडम प्रोसेस के जरिए, जिस तरह लॉटरी मेथड की मैंने बात की, तो उसके जरिए से जो हम अपना सैंपल ड्रॉ करते हैं। तो सिंपलेस्ट जो हमने याद रखना है वो ये कि जैसे कि हम सब नाम जो है बॉक्स में डालेंगे और बॉक्स में देखे बगैर जो है हम पहले उसको शेक करेंगे, मिक्सअप करेंगे उन सब नामों को, तो बाद में जितने हमें चाहिए सैंपल में जो यूनिट्स जितने चाहिए तो हम उनको वहां से ड्रॉ कर सकते हैं और वो सिलेक्शन होती है उन लोगों की। तो ये जो मेथड है ये काफी सारी चीजों में जो है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे पास और भी 3 टाइप्स है जिनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हमारा जो दूसरा मेथड है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, उसको हम सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको सिंपल स्टेप्स पहले बताता हूं और बाद में हम एक एग्जांपल लेते हैं और बाद में हम एक जनरल रूल के बारे में बात करते हैं। सपोजिंग आपके पास जो पॉपुलेशन है वो 100 यूनिट्स की है और आपको जो सैंपल डिराइव करना है, वहां से ड्रॉ करना है, वहां से वो 10 यूनिट्स का है। ओके, पॉपुलेशन इज 100 एंड सैंपल नीडेड इज 10, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम पॉपुलेशन को सैंपल से डिवाइड करेंगे, यानी कि 100 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पे कितना वैल्यू आ गया, 10 वैल्यू आ गया। तो 10 ग्रुप्स में जो है 100 को अब डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, यानी कि हम 10 ग्रुप्स बनाएंगे 100 यूनिट्स का। तो जाहिर सी बात है जब हम 10 ग्रुप्स बनाएंगे 100 यूनिट्स के, तो ईच ग्रुप विल बी ऑफ 10 यूनिट्स, राइट। तो फिर क्या हम करेंगे, हम स्टेप 2 में, चूंकि अब हमने 10 ग्रुप्स इसके बनाए, स्टेप 2 में क्या करेंगे हम कि जो हमारा पहला अब ग्रुप होगा, पहला सेक्शन जो हमारा होगा, उसमें हम वो 10 ही यूनिट्स का होगा, तो उसमें हम रैंडमली जो है रैंडम प्रोसेस के जरिए एक को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 10 ग्रुप्स है और हमारा जो सैंपल होना चाहिए वो भी 10 यूनिट्स का होना चाहिए। दैट मीन्स कि हर ग्रुप में हम एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। बस हमने ये इंश्योर करना है कि जिसको हमने सिलेक्ट किया वो हमने रैंडमली सिलेक्ट किया, आर्बिट्ररली उसको हम सिलेक्ट नहीं किया। तो पहले ग्रुप में इसलिए हम रैंडम सैंपलिंग, लॉटरी मेथड मान लीजिए, इसके जरिए से एक यूनिट को सिलेक्ट करते हैं। फाइन, चलिए उसका कोई वैल्यू होगा तो वो हमने सिलेक्ट किया। अब स्टेप 3 क्या होगा हमारा, स्टेप 3 ये होगा कि जो यूनिट अब सिलेक्ट हो गया रैंडम प्रोसेस के जरिए,
वहां से हम इतनी गैप रखेंगे जितना कि हमारा एक ग्रुप का डिस्टेंस है, जितना कि हमारे एक ग्रुप का रेंज है, वो तो 10 यूनिट्स हो गया। तो यानी कि अगर 5 सिलेक्ट होगा तो 10 यूनिट्स की गैप हम रखेंगे तो नेक्स्ट आएगा 15 वाला, तो फिर 10 यूनिट्स की गैप रखेंगे तो फिर दूसरा आएगा 25 वाला, फिर 25 से 10 यूनिट्स की गैप रखेंगे फिर नेक्स्ट आएगा 35 वाला। और गेटिंग माय पॉइंट? तो 3 स्टेप्स है। पहले पॉपुलेशन को डिवाइड आप करेंगे सैंपल जितना आपको बड़ा चाहिए उससे, तो वहां से जो निकलेगा, जो तादाद निकलेगी आपकी, उतने में जो है आप अपने पूरे सैंपल को डिवाइड करेंगे, राइट। तो दूसरा स्टेप फिर ये होगा कि आप रैंडम प्रोसेस के जरिए पहले ग्रुप में से एक यूनिट को सिलेक्ट करेंगे। फिर लास्ट वाला स्टेप ये होगा कि अब जो ग्रुप जितना ग्रुप बड़ा है, जितना इसका रेंज होगा, तो उतनी गैप छोड़ के हम नेक्स्ट और नेक्स्ट यूनिट सिलेक्ट करते जाएंगे। यानी कि हमने रैंडम सैंपलिंग के जरिए तो एक ही पहला ही यूनिट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, तो बाकी के यूनिट्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे जब हम जितना ग्रुप है उतनी बड़ी गैप रखेंगे। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर। देखिए यहां पे मैंने क्या किया, यही एग्जांपल मैंने यहां पे ली। तो हम जानते हैं कि हमने 10 ग्रुप्स बनाने हैं, क्योंकि 100 यूनिट्स की पॉपुलेशन है, 10 यूनिट्स हमारा सैंपल होना चाहिए, तो हर ग्रुप जो है वो 10 यूनिट बनेगा। तो ये हमारा ग्रुप बन गया पहला एक, दूसरा ग्रुप, इसी तरह बाकी के ग्रुप्स बीच में होंगे और लास्ट वाला हमारा ये ग्रुप बन गया। तो हमारा पूरा सैंपल जो है वो हमारी पूरी पॉपुलेशन जो है वो इन्वॉल्व हो गई यहां पे। अब हमने रैंडमली इसमें से कोई सिलेक्ट करना है। सपोजिंग जब आप सिलेक्शन करते हैं तो आपका फॉर एग्जांपल 6 निकलता है। सिक्स्थ जो डिजिट है, सिक्स्थ जो आइटम है वो आपका निकलता है यहां पे, यानी कि रैंडम सिलेक्शन के जरिए ये वाला आइटम जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने 10 यूनिट्स का गैप अब रखना है, यानी कि 6 + 10 16, 16 + 10 26, 26 + 10 36, इसी तरह आगे जाके हम 96 पर आ जाएंगे। तो अब हमने कितने सिलेक्ट किए, हमने तो पूरे 10 सिलेक्ट किए, क्योंकि 10 ग्रुप्स में जो है हम एक एक को जो है सिलेक्ट करते हैं। लेकिन जो हमने सिलेक्शन की वो हमने आर्बिट्ररली नहीं की, क्योंकि हमने पहला वाला जो यूनिट है उसको रैंडम प्रोसेस के जरिए सिलेक्ट किया, इसलिए इसको सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। सिस्टमैटिक इसलिए क्योंकि हमने एक सिस्टम ऐसा क्रिएट किया कि हमको एक ही असलन रैंडम सैंपलिंग से सिलेक्ट जो है करना पड़ा, बाकी के ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए, इसलिए इसको हम सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग जो है वो कहते हैं। अब इसको जनरलाइज हम करेंगे ऐसे कि जितनी पॉपुलेशन होगी और जितना आपको अब सैंपल चाहिए, पॉपुलेशन को डिवाइड करो सैंपल से, उसके तो सेक्शंस बनेंगे। देखिए एक पॉइंट आप यहां पे याद रखिए, ये जरूरी नहीं था कि मैं इसको ऐसे बनाता 1 to 10, फिर यहां से 11 to 20। मुझे तो मालूम है ना, अगर मैं यहां भी लिखता 11 12 13 14 तो मुझे तो मालूम था ये 10 तक एक ग्रुप है, 20 तक दूसरा ग्रुप है, 30 तक तीसरा ग्रुप है, राइट, वो तो मुझे पहले ही मालूम था। तो ये ऐसे ही बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन ये ऐसे इसलिए हमने बनाया ताकि हमें बात समझ आ जाए, तो वरना ये करना जरूरी नहीं है। तो ये हमारी टेक्निक है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग ड्रॉ करने की। हमारा जो तीसरा मेथड है उसको हम क्लस्टर सैंपलिंग कहते हैं। अब देखिए यहां पे हमने क्या करना है, कुछ स्टेप्स आप याद रखिएगा, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स में क्लस्टर सैंपलिंग और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। हमने क्या करना है, हमारे पास पॉपुलेशन होगी, अभी हमने ग्रुप्स बनाए सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग में भी, राइट। तो हम क्या करेंगे कि हम पॉपुलेशन को किसी बेसिस पे इसके ग्रुप्स हम बनाएंगे, जैसे कि ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से हम इसके ग्रुप्स बनाएंगे, राइट। या फिर हम ऐसा करेंगे कि अगर हमने एजुकेशन में भी रिसर्च करना हो तो हम जाहिर सी बात है कि हमारे पास बहुत स्कूल्स होंगे, राइट। हर स्कूल को हम एक क्लस्टर तस्वुर करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारे क्लस्टर बन गए, फाइन। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो ये कि अब हमारे क्लस्टर्स बन गए, मान लीजिए इनकी तादाद 10 है, 20 है, 100 है, तो क्या तादाद होगी इनकी। तो हम अब क्लस्टर्स में से
क्लस्टर्स के दरमियान जो है रैंडम सैंपलिंग करेंगे, यानी कि लॉटरी मेथड के जरिए। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए 100 क्लस्टर्स है, ठीक है ना, तो एक बॉक्स में एक रैंडम प्रोसेस के जरिए से हम इनमें से 10 सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो बाकी के 90 जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। इस एग्जाम्पल पे मैं हमारे पास 5 क्लस्टर्स है, तो हमने रैंडम सैंपलिंग की, इनमें से 2 हमें निकालने हैं। तो जैसे कि हमने लॉटरी मेथड में देखा, तो मान लीजिए उस तरीके से हमने 2 को सिलेक्ट किया, राइट। 1 फिर 4 और 5 तो एलिमिनेट हो गए, राइट। इनमें हमें अभी सैंपलिंग नहीं करनी है, हमने 2 और 3 में सैंपलिंग अब करनी है, रैंडम सैंपलिंग हमने यहां से करनी है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कितना सैंपल वगैरह चाहिए, तो वो बाद की बात है। लेकिन हमने क्या करना होगा कि हमने कुछ क्लस्टर्स को एलिमिनेट करना होगा, उनमें हमने सैंपलिंग नहीं करनी होगी, बल्कि क्लस्टर्स के दरमियान भी हमने रैंडम सैंपलिंग का प्रोसेस करके जो है कुछ क्लस्टर्स को मुंतखब करना है और बाकियों को वो छोड़ देना है। जैसे मान लीजिए आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपको रिसर्च करना है, पॉपुलेशन के बारे में कोई ऐसा फीचर है जिसके बारे में आपको रिसर्च करना है। तो अगर अब आप मान लीजिए वहां पे 50 स्टेट्स है, तो आप अभी रैंडम सैंपलिंग के जरिए, वो 50 क्लस्टर्स आपके लिए बन गए, रैंडम प्रोसेस के जरिए जो है आपने 3 स्टेट्स को मुंतखब किया, 3 स्टेट्स आपने सिलेक्ट की, फिर उन 3 स्टेट्स को जो है वहां जाके आप जो है सैंपल अपना ड्रॉ करेंगे, वहां पे आप जाके रिसर्च करेंगे, और बाकी के जो 47 स्टेट्स है फॉर एग्जांपल, तो वो 47 स्टेट्स आप छोड़ देंगे। तो इसको हम कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग में हम पहले क्लस्टर में पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, फिर हम क्लस्टर्स को एलिमिनेट करते हैं, बस कुछ क्लस्टर्स हम रखते हैं जहां से हम अपना सैंपल ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारी क्लस्टर सैंपलिंग। ओके, लास्ट और फाइनल जो हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो हमारा टाइप है, उसको हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है कि सिस्टमैटिक में हमने उनको सेक्शंस बनाए थे, क्लस्टर में हमने क्लस्टर बनाए और फिर उनको एलिमिनेट हमने किया। लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं कि हम पॉपुलेशन को स्ट्राटा में डिवाइड करते हैं। अगेन हम कहेंगे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। तो हमने खुद को कंफ्यूज इस नाम से नहीं करना है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, तो उस चीज पे हमने फोकस रखना है। देखिए, जब हमने स्ट्राटा में इसको तकसीम किया, राइट, तो फिर हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि हमें कितना बड़ा सैंपल चाहिए, और फिर हमने जो मुख्तलिफ क्लासेस होंगे, ग्रुप्स होंगे, स्ट्राटा होंगे, उनमें से हर एक में से जो है सैंपल ड्रॉ करना है। टोटल सैंपल जो हमारा आना चाहिए इनमें से ड्रॉ करके वो उतना आना चाहिए जितनी हमें जरूरत हो। हम एक एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं मेल्स और फीमेल्स में, राइट। आपको एक सर्वे करना है, एक रिसर्च करना है, तो आप ये कर सकते हैं कि अभी आपका जो सैंपल चाहिए वो 50 है, तो आप यहां से 25 सिलेक्ट कर सकते हैं, यहां पे 25 सिलेक्ट करेंगे तो हो गया 50। ओके, तो यहां पे जो आपने 2 स्ट्राटा बनाए, मेल और फीमेल, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, दोनों से आपने सैंपल हासिल किया। इससे पहले जो हमारा जो क्लस्टर सैंपलिंग था, उसमें हम हर किसी क्लस्टर से सैंपल हासिल नहीं करते थे, बल्कि कुछ क्लस्टर्स की रैंडम सैंपलिंग के जरिए से सिलेक्शन होती थी, उनसे जो हम सैंपल हासिल करते थे। लेकिन यहां पर वैसा नहीं होता है। इसी तरह हम एक स्कूल की एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए जैसा कि शायद आप हायर सेकेंडरी स्कूल में किसी जगह पढ़ते हैं, तो कोई स्कूल है जो बिल्कुल प्राइमरी से हायर सेकेंडरी स्कूल तक है, तो हम इसको मुख्तलिफ स्ट्राटा में तकसीम कर सकते हैं। हमने रिसर्च अभी करना है, तो जैसे कि हम प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल में इसको तकसीम करेंगे, यानी कि इन स्ट्राटा में इनको तकसीम करेंगे। और हमारा जो सैंपल जो जरूरत है हमें, वो है 100 यूनिट्स का। तो हम फिर फॉर एग्जाम्पल दीज आर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो हम प्राइमरी से 25 ले सकते हैं, फिर मिडिल से 25 ले सकते हैं, हाई स्कूल लेवल से 25 ले सकते हैं, और हायर सेकेंडरी लेवल से जो है 25 ले सकते हैं। तो हमारा पूरा सैंपल जो है वो 100 इस तरह बन जाता है। तो सब के सब स्ट्राटा में से हम क्या है सैंपल ड्रॉ करते हैं। लेकिन यहां पे हमने क्या किया, इन 2 एग्जाम्पल्स में हमने सैंपल जो ड्रॉ किया, डिराइव किया,
तो वो हमने इक्वली यहां से भी लिया, जैसे कि इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है, और यहां भी हमने चारों में से 25 लिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए हाई स्कूल लेवल पे ज्यादा स्टूडेंट्स है एज कंपेयर टू मिडिल लेवल या प्राइमरी लेवल, किसी एक में से तो ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, तो हम वो एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो उधर से ज्यादा हम सैंपल ले सकते हैं। तो एक एग्जांपल यहां पे हम लेंगे, मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में हमने पेशेंट पे रिसर्च करनी है कोई, उनसे हमें कोई चीज जो है वो जाननी है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में आपको कैसी सर्विस मिलती है, लोग आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है। तो अभी आपने पेशेंट से ये बात पूछनी है। तो हम जब सर्वे करते हैं, हम जब देखते हैं रिकॉर्ड, तो हमें यह पता चलता है कि हॉस्पिटल में 70% आर फीमेल पेशेंट्स और 30% जो है वो मेल है, राइट। और हमें जो सैंपल चाहिए वो 100 यूनिट्स का चाहिए। अब तो एक तरीका यह था कि हम यहां से 50 लेते, यहां से 50 लेते, लेकिन हमने इस बात का भी ख्याल रखना है कि पॉपुलेशन तो फीमेल की ज्यादा है, मेल की कम है। तो जब हम यहां से भी 50 लेंगे, यहां से भी 50 लेंगे, तो मेल सेक्शन को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। लोग कम है हॉस्पिटल में, लेकिन उनके ज्यादा हम इंक्लूड करते हैं सैंपल में। तो बेहतर क्या होगा? बेहतर यह होगा कि हम यहां से 70 ले और यहां से 30 ले, एज पर द रेशो प्रपोर्शन जो फीमेल और मेल का हम हॉस्पिटल में देखते हैं पेशेंट्स का। तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीका है। एक अहम चीज जो आपको याद रखनी होगी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में, वो ये कि हर कोई स्ट्राटा से हम डेटा या सैंपल जो है वो हासिल करते हैं। क्लस्टर सैंपल में नहीं, क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग में ऐसा नहीं होता। क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग में हम मेजॉरिटी ऑफ द क्लस्टर्स को एक्सक्लूड करते हैं, बल्कि क्लस्टर्स के दरमियान हम रैंडम सैंपलिंग करके कुछ क्लस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं। यहां पे आज हम अपना लेक्चर कंक्लूड करेंगे, और दूसरा पोर्शन जो हमारा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, उसके भी 4 टाइप्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उनका अलग एक इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। अगर ये वीडियोस जो है आपको फायदा देते हैं इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स समझने में, सो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एजाज। थैंक यू वेरी मच। Watch lectures and learn economics on Economics with Ajaz, a YouTube channel to learn economics. Follow courses for academic excellence and success in competitive exams. Subscribe and press the bell icon right now.